रेसलिंग हमेशा एक कहानी होती है। एनडब्ल्यूई के केस में दोस्तों आज ऐसी एक कहानी अपने अंजाम पर पहुंची। 10 साल बाद दोस्तों सेमी ज़ेन ने करके दिखा दिया, जहां दोस्तों उन्होंने एक ही मैच में कोडी रोड्स एंड गंदर जैसे बड़े सुरमा को पटकनी दी। जी हां दोस्तों, नाइट ऑफ चैंपियंस खत्म हो चुका है और सेमी ज़ेन बन चुके हैं ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। सेमी ज़ेन ने एक ऐसा सपना देखा था आज से कई साल पहले जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए थे, जो कि लगभग नामुमकिन सा लगता था, क्योंकि सेमी ज़ेन एक अंडरडॉग थे और गाइस पावर लेवल्स पे उन्हें हमेशा से कम आंका जाता था। ब्लड लाइन में रहते हुए भी उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया और बहुत से लोगों के दिलों में राज किया, लेकिन गाइस उसके बाद भी उन्हें असफलता ही हाथ लगी। जहां अभी से कुछ ही महीने पहले दोस्तों ट्रिक विलियम्स से लगातार हार रहे थे, आज दोस्तों सेमी ज़ेन बन चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बादशाह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई गॉसिप्स। गाइस जहां एक तरफ रोमन रेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, वहीं दोस्तों ब्लड लाइन का दूसरा मेंबर सेमी ज़ेन आज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन क्राउन हो गया। ये जितना शॉकिंग आप लोगों के लिए उतना ही शॉकिंग मेरे लिए है। तो फास्ट डिस्कस कर लेते हैं नाइट ऑफ चैंपियंस में क्या कुछ देखने को मिला। तो गाइस नाइट ऑफ चैंपियंस देर शाम 10:30 बजे देखने को मिली थी और गाइस ये एक ऐसा पीएलई बन गया है जिसके अंदर सबसे ज्यादा शॉकिंग एंडिंग्स हम लोगों को देखने को मिली है। शुरुआत ही काफी ज्यादा शॉकिंग तरीके से देखने को मिल गई थी, जहां दोस्तों जे ऊसो आते हैं रियाद में। दोस्तों जे ऊसो को काफी अच्छा ओवेशन मिलता है। जहां दोस्तों जे ऊसो रिंग में जाते हैं, हर कोई यीट कर रहा था, लेकिन ओवा के आने से चीजें बिल्कुल शांत हो गई और गाइस ओवा फैमिली ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी एंट्रेंस वहां दी। हर किसी ने दोस्तों ओवा को चैंट किया है और ओवा के नाम की लाइट्स भी दोस्तों लोग लेकर आ रखे थे। ओवा फैमिली जे ऊसो जैसे ही शुरू हुआ गाइस, वहां जे ऊसो बाहर निकल जाते हैं। जहां जब ओवा उनके पीछे आते हैं तो उन्हें बाहर मारते हैं दोस्तों और अंदर जाकर दोस्तों एक के बाद एक दोस्तों डाइव्स लगाते हैं। 2 डाइव्स तो सही लगी, लेकिन तीसरे पर ओवा ने उन्हें टेक डाउन कर दिया। मैच आगे बढ़ता है और फिर दोस्तों ऐसा लगता है कि जे ऊसो मैच को जीत जाएंगे। यस गाइस, ब्रॉक लेसनर से ज्यादा तो जे ऊसो ने फाइट दे दी। जहां दोस्तों एक जगह पर उन्होंने एक के बाद एक 3 स्प्लैश लगाई, लेकिन ओवा पर कोई असर ही नहीं पड़ा और हर बारी 201 तो कभी 2 पर वहां उन्होंने किक आउट कर दिया। जिसके बाद जे चोक को भी जाते हैं, जो कि देखने में थोड़ा सा फनी लग रहा था क्योंकि ओवा को उसका भी असर नहीं था। देन दोस्तों ओवा ने आखिरी नेल दोस्तों कॉफिन में डाली, जहां दोस्तों उन्होंने अपना फिनिशर फॉल फ्रॉम द ग्रेस जे को लगाया। एक ही फिनिशर में दोस्तों जे ऊसो की पिन हो गई और ओवा फैमी बन गए ब्रांड न्यू किंग। इसके बाद दोस्तों ओवा फैमी ने प्रोमो भी कट किया है और इस प्रोमो के अंदर दोस्तों ओवा के शब्द जो थे काफी सिंपल थे। ओवा ये चीज कहते हैं कि जे तुम एक शख्स को हरा सकते हो, एक बंदे को हरा सकते हो, लेकिन तुम फेट को नहीं हरा सकते, तुम डेस्टिनी को नहीं हरा सकते, तुम माउंटेन को नहीं हरा सकते, तुम रूलर को नहीं हरा सकते। अब रूलर जो है वो सिर्फ रूलर नहीं रह गया है, वो बन चुका है किंग ऑफ द रिंग। क्राउन उन्होंने हाथ में ही पकड़ रखा था क्योंकि वो सऊदी में है, तो अगर वो क्राउन पहनते तो शायद से दोस्तों किंग की बेइज्जती मानी जाती। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने क्राउन नहीं पहना, लेकिन हाँ यहाँ ओवा जीत गए। एंड गाइस ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है क्योंकि दोस्तों ऑड्स में दोस्तों जे बढ़िया कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर इसमें इंटरफेरेंस करेंगे, लेकिन इसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हुई है। कहीं ना कहीं दोस्तों मैं इससे थोड़ा सा डिसअपॉइंट था क्योंकि मैं लेसनर को एक्सपेक्ट कर रहा था, बट स्टिल ओवा फैमी का जीतना काफी सही है, बेस्ट फॉर बिजनेस है। ओवा फैमी दोस्तों कड़ी टक्कर दे सकते हैं आगे जाकर ओटीसी को या फिर इस शख्स को जिसने दोस्तों काफी बड़ा रोल अदा किया एंड में। तो चलिए सेकंड मैच की बात कर लेते हैं। तो गाइस सेकंड मैच जो हम लोगों को देखने को मिला था वो गाइस लिव का था। लिव के मैच से पहले दोस्तों मैच स्पॉइल हो जाता है क्योंकि वहां डैन ह्यूसन की एंट्री हो जाती है। डैन ह्यूसन दोस्तों सऊदी के क्राउड को संबोधित कर ही रहा था कि लिव आकर उनसे पैसे की डिमांड करती है। वो कहती है कि तुमने जजमेंट डे के पैसे खा रखे डैन ह्यूसन, हमारे पैसे लौटा दो वरना तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। डैन ह्यूसन ने कहा मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, तुम मुश्किल में पड़ती हो क्योंकि यू आर कर्स्ड। और इसके बाद दोस्तों लिव को गुस्सा आ जाता है, थप्पड़ जड़ देती है डैन ह्यूसन को और रिंग के अंदर उतर जाती है। जहां दोस्तों ईओ स्काई उनका ओपोनेंट था या फिर कह लीजिए ओपोनेंट थी, क्योंकि दोस्तों क्वीन ऑफ द रिंग का ये फिनाले है और गाइस ये शुरू हो चुका है जहां लिव काफी डोमिनेट कर रही है। इवन दोस्तों उन्होंने ईओ स्काई की टांग को भी इंजर्ड कर दिया था और अमूमन ऐसा देखा जाता है कि लिव जब भी किसी स्टार को सामने से इंजर्ड कर देती है तो नहीं जीतता है, लेकिन चूंकि वो कर्स थी यहाँ एंड में दोस्तों उन्हें स्पेनिश फ्लाई लगता है और उसके बाद दोस्तों तगड़े वाला मूनसॉल्ट 1 2 and 3 यहां दोस्तों ईओ स्काई ब्रांड न्यू क्वीन बन जाती है और गाइस वो प्रोमो कट करना शुरू करती है। इस प्रोमो के अंदर दोस्तों साफ पता चलता है कि कैसे डैन ह्यूसन ने ईओ का पूरा दिन बर्बाद कर दिया, क्योंकि ईओ ने सिर्फ 2 लाइंस कही। सबसे पहले वो कहती है कि वो क्वीन ऑफ द रिंग बन चुकी है फाइनली
एंड वो पिक करती है लिव मॉर्गन को। यस गाइज, उन्होंने समर स्लैम के लिए लिव मॉर्गन को ऑन द स्पॉट पिक कर लिया है। एंड गाइज आपको न्यूज देना चाहूंगा, ये पहला मैच है जो कि समर स्लैम के लिए ऑफिशियल हो चुका है। इसका पोस्टर भी दोस्तों इसके कुछ ही मिनटों बाद डब्ल्यू वालों ने लॉन्च कर दिया है। इट इज ऑफिशियल, लिव वर्सेस ईओ स्काई आप लोगों को वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल के लिए देखने को मिलेगा समर स्लैम में। बात करी जाए इससे अगले मैच की गाइज, इसके बाद जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिला है ना, मैं सच्ची बात बताऊं ये बहुत ही अच्छा मैच था। और इसके अंदर दोस्तों एक जो ब्रूटैलिटी वाला फैक्टर रहता है वो 100% था। शायद रॉलिंस आ चुके हैं और गाइज उनका गियर थोड़ा सा शील्ड और उनके विजनरी गियर का मिक्स लग रहा था मुझे। आते हैं काली वेशभूषा में, आते सार उन्होंने टेबल चेयर ये सारे रिंग के नीचे से निकाल दिए और केज के अंदर डाल दिए। फिर ब्रेकर आते हैं, ब्रेकर भी कहाँ पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी सेम चीज़ की, उन्होंने भी वेपन्स रिंग के अंदर डाल दिए, ट्रैश कैन वगैरह। अब दोनों दोस्तों अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए रिंग के अंदर और रेफरी ने कैंटी बजा दी है। ये स्टील केस शुरू होता है जहां दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर काफ़ी डोमिनेट करते हैं शुरू में। एक जगह पर दोस्तों अपना जो वो रहता है स्कॉट स्टाइनर वाला फ्रैंकेनस्टाइनर वो भी लगाते हैं चेयर के ऊपर और उसके बाद क्लोज लाइन भी लगाते हैं वहाँ रॉलिंस को चेयर पर बैठाकर, जहाँ दोस्तों ऐसा लगता है कि अब रॉलिंस नहीं जीतेंगे। देन दोस्तों कुछ दिमाग में आता है ब्रेकर के कि वो सुप्लेक्स लगाए ऊपर से या फिर कूद लगाए ऊपर से, तो वो टेबल पर बिछा देते हैं रॉलिंस को और खुद ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। जहाँ दोस्तों रॉलिंस उन्हें ऊपर इंटरसेप्ट करते हैं और वो उन्हें ऊपर से सुप्लेक्स लगा देते हैं नीचे पड़े हुए टेबल के ऊपर, जो कि फूट जाता है और ब्रेकर की खून निकलने लग जाता है। ये दोस्तों इस पूरे के पूरे मैच का बहुत तगड़ा दोस्तों मूवमेंट था। देन दोस्तों ऐसा लगता है कि अब ब्रेकर जो है पिनफॉल को जाएंगे, वो जाते भी है लेकिन हमें देखने को मिलता है कि स्पीयर लगने के बाद दोस्तों स्टिल रॉलिंस किक आउट कर रहा है और गाइस ब्रेकर भी हार मानने को रेडी नहीं है। तो ब्रेकर सोचते हैं यार ना ये मुझसे हराई जा रहा है ना ये मेरी पिन कर पा रहा है, तो वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान दोस्तों रॉलिंस उन्हें पकड़ लेते हैं केज के पास में, केज फिर से बंद हो जाता है और अब दोस्तों ब्रेकर जो है वो मैच का दोस्तों बिल्कुल क्लोज ले आते हैं। मैच को दोस्तों ऐसा दिखाते हैं कि अब खेल खत्म है, लेकिन गाइस उल्टा ही हो जाता है। वहां जहां वो स्पीयर को जाने वाले थे अपने सेकंड स्पीयर को टेबल के ऊपर, गाइस वो डक कर दिया रॉलिंस ने और वो टेबल पर जाकर बजा और उसके बाद रॉलिंस ने एक तगड़ी पेडिग्री लगाई और उसके बाद स्टॉम्प भी लगा दिया, लेकिन गाइस ब्रेक करने किक आउट कर दिया। इस मैच का पीक था, ब्रेकर हारने को रेडी नहीं है, लेकिन गाइस अब उनसे उठना मुश्किल हो रहा है। उठते उठते उन्होंने रॉलिंस को फिर से मॉक किया और गाइस रॉलिंस ने देरी नहीं लगाई, उन्होंने लगा दिया एवलांच स्टॉम्प, जो कि काफी रेयर मूव है और रॉलिंस कभी कभी लगाते हैं, ऊपर से लगाया और गाइस वहां पिनफॉल हो गई बेचारे ब्रेकर की। रॉलिंस इस मैच में जीत चुके हैं और उसके बाद स्टील केज पर खड़े होकर दोस्तों उन्होंने पोज भी दिया है। माइकल कोल दोस्तों वहां ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि रॉलिंस ने इस मुकाम को हासिल कर लिया है, ब्रेकर नामक पहाड़ को चढ़ लिया है, अब वो नेक्स्ट चोटी पर चढ़ेंगे, लेकिन वो उनके पसंद की चोटी होगी। अब देखते हैं दोस्तों आगे जाकर वो क्या करते हैं, क्या रोमन से पंगा लेते हैं या फिर किसी और से। दैन देखने को मिल रहा है दोस्तों ट्रिक विलियम्स वाला मैच। ट्रिक विलियम्स वाला मैच दोस्तों एक तरीके का फिलर मुझे लगा। इसमें रिकी सेंट्स मैच की शुरुआत में उन पर हमला कर देते हैं, चिप अटैक कर देते हैं। पूरे मैच के अंदर दोस्तों चिप अटैक बहुत ज्यादा थे और इवन दोस्तों उन्होंने लिटिल याटी पर भी एक तरीके से आप कह लो चिप अटैक किया, जहां दोस्तों वो ऐसा दिखाते हैं रेफरी को कि कैंडो स्टिक उनके सर पर लगी है रिकी सेंट्स और वापस कैंडो स्टिक पकड़ा देते हैं। लगी नहीं थी लेकिन उन्होंने एक्टिंग की, तो इस पर दोस्तों रेफरी ने वहां से जाने को कह दिया लिटिल याटी को, वो चला जाता है। मैच के अंदर दोस्तों फिर ऐसा लगता है कि रिकी सेंट्स के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली उन्हें ट्रिक शॉट लग गया। यहाँ दोस्तों ट्रिक विलियम्स ने टाइटल रिटेन कर लिया। अब तो तब होगी जब मैच के बाद लिटिल याटी वहां आता है और गाइस कैंडो स्टिक से हमला कर देता है रिकी के ऊपर और उसके बाद ट्रिक विलियम्स उन्हें पीपल्स एल्बो लगाने को कहते हैं और गाइस लिटिल याटी ने काफी लेम सा पीपल एल्बो भी लगाया। ये डब्ल्यू वाले शायद ऐसा दिखाना चाहते हैं कि द रॉक ना सही, उनका मूवी सही, आपको इतने में ही संतोष करना होगा। चलिए बात कर ली जाए सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की और गाइस ये था जेड कारगिल वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन। इसके अंदर भी दोस्तों ऑड्स गलत साबित हुए क्योंकि यहां दोस्तों सभी को लग रहा था जेड कारगिल जीतेगी एंड स्ट्रॉन्ग भी वही है। जहां दोस्तों मैच की शुरुआत में टिफनी स्ट्रैटन काफी डोमिनेट करती है, लेकिन जैसी जेड ने पकड़ बनाई वहां चीजें चेंज होती गई। एंड में क्या चीज देखने को मिलती है कि जो बीफ है मिशी ने काफी गंद डाल रही है, आउटसाइड इंटरफेरेंस कर रही है, टिफनी को नुकसान दे रही है। चेल्सी ग्रीन ने आकर दोनों को कन्फ्रंट किया, नीचे से निकलती है और दोनों को पीट देती है। चेल्सी चेल्सी चैंट लगती है और चेल्सी ग्रीन को दोस्तों जेड कारगिल जो है टेक डाउन कर देती है, अंदर ले जाती है रिंग के। और गाइस फिर रेफरी का ध्यान भटका, जेड को लगता है कि जो टाइटल चेल्सी ने हाथ में लाया है, जो कि दोस्तों चेल्सी बेसिकली उठाई थी हाथ में,
वो दोस्तों आना चाहती थी टिफनी के, क्योंकि रेफरी का ध्यान भटका हुआ था। जैसे वो टाइटल के तरफ बढ़ती है, वो टाइटल पकड़ लेती है। शॉलेट फ्लेयर, शॉलेट का दोस्तों जेड के साथ पंगा है, सभी जानते हैं। उन्होंने वो टाइटल पकड़ लिया और जेड के सर पर दे मारा, जहां दोस्तों टिफनी ने देर नहीं लगाई। बेस्ट मूनसॉल्ट एवो 1, 2 एंड 3। यहां दोस्तों टिफनी स्ट्राइडर ने अपना टाइटल रिटेन कर लिया है। और गाइज कहीं ना कहीं जेड वर्सेस शॉलेट कुक हो चुका है, मेरे हिसाब से समरस्लैम में देखने को मिलेगा। बात करी जाए उस मैच की जिसने लिटरली कुक करके रख दिया, सेमी ज़ेन की हो चुकी है एंट्री। बिल्कुल सऊदी वाली वेशभूषा में थे और सबसे ज्यादा सपोर्ट सेमी ज़ेन को ही था। देन गंथर आता है, उन्हें बू लगती है। तब जब कोडी आया गाइस, उन्हें नेक्स्ट लेवल बू लगी। थोड़ा सा मिक्स्ड सा रिएक्शन था, लेकिन एक चीज साफ थी कि आज या तो लोग सेमी ज़ेन को चैंपियन बनते हुए देखेंगे या फिर दंगे कर देंगे। चलिए मैच की बात कर लेते हैं। मैच के अंदर दोस्तों शुरुआत में ही ये दोनों जो है कोडी और जो गंथर है, सेमी को बाहर कर देते हैं। गंथर किक करके सेमी को बाहर कर देते हैं, लड़ने लग जाते हैं। देन सेमी रिंग के अंदर आते हैं, वो गंथर को बाहर फेंकते हैं। अब कोडी एंड सेमी लड़ रहे हैं। ये गुत्थमबाजी बार बार बैक एंड फोर्थ देखने को मिलती है। एंड में क्या देखने को मिलता है कि गाइस अब ये तीनों भिड़ रहे हैं रिंग के अंदर। और गाइस कोडी ने काफी तगड़ी तरीके से वहां कटर वटर लगा दिया है सभी को। और यहां जो गंथर है वो एक जगह पर पावर बम भी लगाते हैं, लेकिन गाइस सरप्राइजिंगली एंड टाइम पर वहां आ जाता है अपना सेमी ज़ेन, जो कि पिनफॉल तोड़ देता है। इसके बाद दोस्तों इन तीनों की भिड़ंत रिंग में देखने को मिलती है। मैच आगे बढ़ता है तो गाइस काफी तगड़ा ड्रामा देखने को मिलता है। होता ये कि कोडी अपना फिनिशर लगाता है, गंथर को पिनफॉल के लिए जाता है, लेकिन सेमी उन्हें बाहर खींच देते हैं। कोडी कहते हैं अच्छा बेटे। थोड़ी देर बाद दोस्तों मूवमेंट आता है सेमी ज़ेन का, जहां हलवा किक कर देते हैं गंथर को, लेकिन गाइस कोडी ने बाहर खींच दिया। यहां दोस्तों अब आता है मैच का असली पार्ट, जहां दोस्तों सेमी एंड कोडी लड़ते लड़ते बाहर चले जाते हैं। पैकेज पाइल ड्राइवर, जो कि ओवंस का एक काफी खतरनाक फिनिशर, वो लगाना चाहते थे सेमी, लेकिन गाइस उल्टा उन्हें कोडी ने वहां टेबल के ऊपर ड्रॉप कर दिया। टेबल टूट जाता है। देन दोस्तों गंथर ने आकर दोस्तों कोडी रोड्स को पावर बम कर दिया। वो भी एक नहीं दो बारी, टेबल टूट जाता है। वो कोडी को अंदर फेंकते हैं और चोक फंसा देते हैं। सभी को लगता है कोडी बेहोश हो जाएगा। इवन कोडी शायद से वहां टैप आउट भी करने वाला था, लेकिन सेमी ज़ेन ने कोडी का हाथ ही रोक दिया और गाइस मूवमेंट बन गया। अब गाइस गंथर एंड सेमी की लड़ाई हो रही है और काफी तगड़ी फाइट हो रही है इन दोनों के बीच में। जहां एंड जैसे में दोस्तों बिल्कुल क्या देखने को मिलता है कि जहां गंथर जो है पावर बम को जा रहे होते हैं, कोडी रोड्स आकर दोस्तों उन्हें कटर लगा देते हैं। इस बीच दोस्तों उन्होंने सेमी ज़ेन को क्रॉस रोड लगाने की कोशिश की, लेकिन सेमी ने काउंटर कर दिया, उल्टा ही क्रॉस रोड लगा दिया कोडी को। अब गाइस गंथर जो है सेमी को चोक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोडी डाउन है, लेकिन अचानक से कोडी आउट ऑफ नोवेयर आ जाता है और गाइस दोनों को एक साथ क्रॉस रोड लगा देता है। गंथर बाहर गिर जाते हैं। देन दोस्तों वो सोचते हैं कि सेमी ज़ेन को एक और मारूंगा, पिन फॉल कर दूंगा, लेकिन सेमी ज़ेन ने काउंटर कर दिया और गाइस एक तरीके के आप कह सकते हैं क्रेडल में ले लिया, रोल अप में ले लिया। 1, 2 एंड 3 मिरेकल माइकल कोल ने चिल्लाया, क्योंकि सेमी ज़ेन ने कोडी रोड्स को पिन कर दिया है। ये काफी ज्यादा शॉकिंग था। लोग भी दोस्तों अपनी सीट पर से कूदने लग जाते हैं। सेमी ज़ेन जो कि आज से लगभग 22-23 साल पहले डेब्यू किए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर, और आज से 10 साल पहले उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू किया था ऑफिशियली। गाइस वो चैंपियन बन चुके हैं। एक ऐसा शख्स जिसे हमेशा कहा जाता था कि तुमसे ना हो पाएगा, एक ऐसा रेसलर जिसे हर किसी ने मॉक किया कि तुम कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन नहीं बने, तुमने सब कुछ अचीव किया लेकिन तुमने कभी भी जॉब डन नहीं किया। गाइस फाइनली चैंपियन बन चुका है। आंखों में आंसू थे लोगों के। सेमी ज़ेन बहुत ज्यादा इमोशनल थे। टाइटल उन्हें हाथों में पकड़ाया जाता है। सेमी ज़ेन दोस्तों टाइटल को देखकर दोस्तों अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं और कोडी रोड्स का चेहरा देखने वाला था गाइस। इसके बाद वहां सेमी ज़ेन जो है वो जाने लगते हैं, लेकिन बायरन सेक्सटन उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि कैसा फील हो रहा है। और गाइस सेमी ज़ेन कुछ नहीं कह पाते हैं, लेकिन लोग चिल्लाते हैं यू डिजर्व इट। फिर सेमी कहते हैं यू आर डैम राइट, मैं सऊदी अरेबिया में इस इस्लामी कंट्री में अपने लोगों के बीच में चैंपियन बना हूं। एंड यू आर डैम राइट, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, मैं डिजर्व करता हूं। आज से 20 साल पहले मैंने अपना डेब्यू किया था रेसलिंग की दुनिया में और 10 साल मुझे इस टाइटल को चेज करते हुए हो गए। स्टिल आई नेवर गॉट द रिकॉग्निशन, मुझे कभी भी स्वीकारा नहीं गया, मुझे कभी वैसा सम्मान नहीं मिला जैसा मैं डिजर्व करता हूं। लेकिन आई डोंट केयर उन चीज़ों की, अब मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करता। आई विल बी द फॉरएवर सेमी ज़ेन, मैं हमेशा से जाना जाऊंगा सेमी ज़ेन WWE चैंपियन। तो गाइस यहाँ सेमी ज़ेन ने काफ़ी सॉलिड प्रोमो कट किया अपनी जीत के बाद। और इसके बाद दोस्तों हमें ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि गाइस जो सेमी ज़ेन है बैक स्टेज जाते हैं और
ट्रिपल एच के साथ फोटो खिंचवा दी। यस गाइस, ट्रिपल एच ने सेमी ज़ेन के साथ फोटो खिंचवाई है और इतना लंबा टाइम लग गया दोस्तों सेमी ज़ेन को चैंपियन बनने में। ट्रिपल एच ने भी दोस्तों इसके ऊपर रिप्लाई में क्या लिखा, वो लिखते हैं फ्रॉम अंडरडॉग टू अनडिस्प्यूटेड, कांग्रेट्स टू द न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, नेवर से नेवर। यानी कि WWE में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। गाइस, यहां आपको एक इंटरेस्टिंग फंडा बताना चाहूंगा। आज से कई वर्ष पूर्व जो सेमी ज़ेन थे ब्लड लाइन का हिस्सा थे और उस वक्त दोस्तों रोमन रेंस के एक मंत्री जैसे थे। उनके लिए दोस्तों वो एक ऑनरेरी यूज थे। 2022 वो साल था जब गाइस सेमी रोमन की ब्लड लाइन में थे और गाइस इतने साल बाद फिर से ब्लड लाइन टॉप पर आ चुकी है। इनडायरेक्टली ही सही देखा जाए तो एक तरफ रोमन रेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और दूसरी तरफ सेमी ज़ेन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, जो कि सोचने में ही बहुत ज्यादा क्रेजी लगता है। लेकिन जो भी है दोस्तों, यहां सेमी ज़ेन ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है और गाइस वो है ग्रैंड स्लैम बनने का। जी हां दोस्तों, इससे पहले उनका दोस्त ग्रैंड स्लैम बना था जहां दोस्तों ओवेंस ने सारे टाइटल्स जीते थे, मेन टाइटल के साथ साथ दोस्तों बाकी के टाइटल्स भी। लेकिन सेमी को इतना टाइम लग गया दोस्तों, एक दशक लग गया और अब फाइनली सेमी ज़ेन भी खुद को ग्रैंड स्लैम कह सकते हैं। OTC 1 का बताया जा रहा है कि अगले मंडे नाइट रॉ में आने वाले हैं। एंड गाइस, देखना ये होगा कि वहां रोमन रेंस का क्या रिएक्शन आता है सेमी ज़ेन की जीत के ऊपर। यहां दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं कुछ एक मंथ्स आगे के। लेकिन जो भी है, कहीं ना कहीं दोस्तों कोडी रोड्स की हार बहुत से लोगों को शॉक कर रही है और गाइस इवन मैं भी बहुत ज्यादा शॉक हूं कि सेमी ज़ेन ने करके दिखा दिया है। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, सेमी ज़ेन अपने WWE चैंपियन है। अब इस पर दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है, क्या है सही डिसीजन था या फिर गलत? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शुभ है।